बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। एक्सरसाइज 3.3 सॉल्व कर रहे हैं। इसका 1 2 3 4 और 5 क्वेश्चन तक हल हो चुका है। अब 6 क्वेश्चन हमने सॉल्व करना है। तो देखें 6 क्वेश्चन की पहले रीडिंग देखें ध्यान से और फिर बाद में सॉल्व करते हैं। कंसीडर द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x + 1। समझें इस फंक्शन को जो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x + 1 से तारीफ़ किया गया है। इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 32, ये जो एफ ऑफ एक्स है ना, ये सारा का सारा ये 32 के बराबर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि इसकी आपने वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये हमारा क्वेश्चन बन रहा है, हम इसे सॉल्व करते हैं। तो ये स्टूडेंट देखते हैं, हम इसका डाटा लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। कंसीडर द फंक्शन, पहले आपने ये फंक्शन लिखना है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x + 1। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x + 1 ये हमने लिख लिया। जबकि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 32, ये जो हमें इसने दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 32, ये उसने हमें 32 दे दिया। तो अब आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x हमने फाइंड करना है। ये हमने डाटा बना लिया। अब आप ऐसा करोगे कि इसको 32 को इसकी जगह पर लाकर लिख दोगे। तो एफ ऑफ एक्स क्योंकि 32 के बराबर है तो लिहाजा ये सारा 32 हुआ। तो आप यहाँ पर लिख दो 32 इज इक्वल टू 5x + 1। अब क्योंकि सिर्फ x ऐसा है जो हमें नहीं पता, अननोन है, तो लिहाजा आप इसको फाइंड कर सकते हो। आप क्या करोगे 32, ये जो प्लस का 1 है वो इक्वल साइन जब क्रॉस करेगा तो माइनस का 1 बन जाएगा। इधर प्लस है तो इधर आकर उसने माइनस हो जाना है। और 5x ऐसे ही लिख दिया। अब आप 32 में से 1 निकाल दोगे तो 31 रह जाएगा पीछे, और इधर आपका 5x ही बचा रह गया। अब आप क्या करोगे, x को आपने अकेला छोड़ना है क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इधर x अकेला रह गया, 5 इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इस वजह से इधर आकर डिवाइड हो गया। 31/5 हमने लिख दिया। अब 31/5 यही हमारा आंसर है, लेकिन बुक का आंसर रॉन्ग है। इस बात को साबित करने के लिए मैं आपको ये प्रूव करके दे देता हूँ। आपने ऐसा करना है कि ये वाली इक्वेशन आपने दोबारा लिख लेनी है। तो इस इक्वेशन को चेकिंग करने के लिए दोबारा लिखते हैं। CHCK चेक में लिख लेते हैं। अब इसको देखिए, मैंने लिखा 32 इज इक्वल टू 5x + 1। अब आप x की वैल्यू पुट करके देख लो तो आपका ये सवाल प्रूव हो जाएगा कि ये 32 के बराबर ही आता है। तो x की वैल्यू जो हमने निकाली है वो क्या है 31/5। तो आप इस x की जगह पर लिख दो, इस x की जगह पर लिख दो 31/5। ये हमने 31/5, ये x था तो यहाँ पर भी x था, x की जगह पर 31/5 इसकी वैल्यू लिख दी, +1 हमने ऐसे ही लिख दिया। तो अब चेक करते हैं कि क्या हमारा आंसर सही है या बुक का आंसर सही है। क्योंकि बुक का आंसर जो दिया हुआ है वो 6 दिया हुआ है उसने, x इज इक्वल टू 6 है, जो कि रॉन्ग बनता है। तो अब इसको देखो, 5 को आप 5 के साथ काट दो तो इधर बचा 32 और इधर बचा 31 और +1 ये वाला। अब देखें ये 32 है और इस तरफ 31 + 1 32, तो दोनों तरफ बराबर बराबर आ जाती है रकमें। इस वजह से हमारा आंसर सही साबित हो जाता है। प्रूव्ड हमने कर लिया कि ये सही है। अब ना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 की रीडिंग देखें। कंसीडर द फंक्शन, ये फंक्शन समझें। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू CX² + D। एफ ऑफ एक्स CX² + D के बराबर है, वेयर C एंड D आर कांस्टेंट नंबर, जबकि C और D कांस्टेंट नंबर है, यानी कि 1 2 3 4 वगैरह वाले नंबर है। इफ़ एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 6, अगर एफ ऑफ 1 एक दफ़ा 6 के बराबर है और एफ ऑफ -2 10 के बराबर है, तो फिर आप देन फाइंड द वैल्यू ऑफ C एंड D, तो फिर C और D की वैल्यू निकालें। तो हमने जो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 किया हुआ है, तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 और 5 के मुताबिक ही ये वाला सवाल है, सेम उसी तरह से इसको भी हल करना है। तो डियर स्टूडेंट इसका डाटा लिखते हैं। तो पहले फंक्शन लिखते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू CX² + D, ये रकम मैंने लिख दी। और उसके बाद एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 6, ये डाटा लिखने लगा हूँ। एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 6, तो पहले एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 6 लेना है हमने।
इसके साथ इसको हल करना है, तो एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 6 के साथ इसे हल करते हैं। तो ये जो एफ ऑफ एक्स है, अब एक्स की जगह पर क्या पुट कर देंगे, ये 1 पुट कर देंगे, तो लिहाजा यहाँ पर 1 आ गया इज इक्वल टू सी ऐसे ही रहा, एक्स की जगह पर भी 1 आ जाएगा क्योंकि इधर एक्स की जगह पर 1 पुट किया है, तो इस एक्स की जगह पर भी आप 1 ही लिखोगे। तो यहाँ पर हमने 1 का स्क्वायर लिख दिया प्लस डी ऐसे का ऐसे लिख दिया। अब 1 का स्क्वायर क्या होता है, ये हम जानते हैं कि 1 का स्क्वायर का मतलब ये होता है 1 मल्टीप्लाई बाय 1 को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है 2 दफ़ा लिखकर, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है ना तो इसलिए 2 दफ़ा लिखा। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 ही आंसर आया। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आप आंसर इसका 1 लिख दोगे, 1 स्क्वायर का आंसर 1 ही होता है। अब प्लस डी साथ ऐसे ही लिख देंगे। अब देखें इधर से जो एफ ऑफ 1 है वो किसके बराबर है, एफ ऑफ 1 हमें उसने दिया हुआ है, वो कहता है एफ ऑफ 1 जो है ना वो 6 के बराबर है। तो एफ ऑफ 1 की जगह पर आप यहाँ 6 लिख दो, तो लिहाजा यहाँ पर फिर से 6 आ जाएगा और c मल्टीप्लाई बाय 1 c ही रहेगा प्लस डी। तो ये हमारी एक इक्वेशन बन गई है, इसको इक्वेशन नंबर 1 कहकर छोड़ देते हैं। अब आपने दोबारा इक्वेशन नंबर 2 निकालनी है, जैसे आपने 4 और 5 क्वेश्चन किया था, सेम उसी तरह का सवाल है। तो अब आपने दोबारा फंक्शन लिखना है ये वाला, तो दोबारा फंक्शन लिखते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, सी एक्स स्क्वायर प्लस डी, सी एक्स स्क्वायर प्लस डी। अब की बार हमने क्या लेना है, ये वाला एफ ऑफ -2, इसका डाटा क्या बनता है, एफ ऑफ -2 इज इक्वल टू 10, एफ ऑफ -2 इज इक्वल टू 10, ये हमने इसका डाटा लिख दिया। अब हम क्या करेंगे कि इस x की जगह पर क्या लिख देंगे, -2 लिख देंगे। तो लिहाजा f तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन x की जगह पर क्या आ गया, -2। अब c को ऐसे ही लिख देंगे, इस x की जगह पर भी क्या आ जाएगा, -2, क्योंकि इधर x की जगह पर -2 आया तो इसकी जगह पर भी -2 आएगा, लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर दिया हुआ है तो आप स्क्वायर भी लिखोगे, प्लस डी ऐसे ही लिख दिया। अब -2 का आपने स्क्वायर करना है, तो -2 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, -2 को मल्टीप्लाई भी -2 से ही करेंगे, क्योंकि -2 के ऊपर स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसका मतलब है इसे 2 दफ़ा लिखना, एक बार, 2 बार लिखा। पहले आप माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर लो, माइनस का साइन जब माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई होता है तो माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू प्लस, तो प्लस का साइन आ जाता है, तो लिहाजा यहाँ पर प्लस का साइन लगा दें। फिर 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 ज़ार 4 आ जाता है, तो लिहाजा हमारा -2 के स्क्वायर का आंसर क्या हुआ, +4। तो पहले साइन मल्टीप्लाई कर लिया करें, फिर आप नंबर को मल्टीप्लाई कर लिया करें, तो आसानी से आप हल कर लोगे। तो लिहाजा हमारा इसका आंसर क्या बना, इसी से का +4। तो लिहाजा हम यहाँ पर लिख देते हैं c +4 लिखो या वैसे ही 4 लिखो, एक ही बात है। तो इस सारे का आंसर जो है ना, मैंने ये 4 लिख दिया, इसे +4 भी कह सकते हो आप, d, क्योंकि यहाँ पर कोई साइन नहीं है ना, तो इसका मतलब है ये प्लस का ही है। और यहाँ पर एफ ऑफ -2 क्या है, एफ ऑफ -2 उसने बताया है कि वो 10 के बराबर है, तो लिहाजा एफ ऑफ -2 को आप 10 लिख दोगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये 10 ऐसे ही रहेगा और 4 को c से मल्टीप्लाई करके सीधा करके लिख देते हैं, 4c + d, ऐसे सीधा करके इसको लिख दिया। इसका नाम इक्वेशन नंबर 2 रख देते हैं। तो ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। ऊपर हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है जो कि है 6 इज इक्वल टू c + d, ये वाली बनी है 10 इज इक्वल टू 4c + d। तो यहाँ पर देखो ये वाला भी 1d है, ये वाला भी 1d है, तो d बराबर है, ये 1c है, यहाँ पर 4c है, तो c बराबर नहीं है, तो हमें एक बराबर मिल गया, हमें इतना ही काफ़ी है, जो भी बराबर मिल गया हम उसकी हेल्प से इसको हल कर लेंगे। अब हमने दोनों इक्वेशन को सिमल्टेनियसली हल करना है। तो इसमें आपने ऐसा करना है कि चाहे 1 में से 2 को माइनस कर दो या 2 में से 1 को माइनस कर दो, वो आपकी मर्ज़ी है। तो मैं हमेशा 1 में से 2 को माइनस करता आ रहा हूँ, लिहाजा 1 में से 2 को माइनस कर देते हैं इस इक्वेशन में से। तो ये बात लिख देते हैं, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, 1 में से 2 को माइनस करें। तो इस तरह से आप एलिमिनेशन से इनको हल कर लोगे, इसको तरीके को एलिमिनेशन कहा जाता है।
तो 1 में से 2 को माइनस करना है, तो लिहाजा 1 मुझे ऊपर ला कर लिखनी है। 6 इज इक्वल टू सी प्लस डी। ये मैंने ऊपर वाली इक्वेशन ला कर लिख ली, इक्वेशन नंबर 1। ये वाली जो इक्वेशन है ये मैंने ला कर लिख ली। अब इसके नीचे मैंने सब्ट्रैक्ट करने के लिए इक्वेशन नंबर 2 लिखनी है, ये वाली। तो सेम इसी तरह से लिख लो, इक्वल के नीचे इक्वल लगा दो, इधर 10 आ गया, 4c प्लस डी। अब क्योंकि हमने माइनस करना है तो इस वजह से हमें यहाँ माइनस का साइन शो करना पड़ेगा। इसको ब्रैकेट में शो कर दें कि हम माइनस कर रहे हैं। तो माइनस का साइन करते हुए साइन सारे बदलने होते हैं। ये पहले प्लस का है 10, इसका मैंने पहला साइन ये लगा दिया। अब जो नया साइन है वो माइनस का है, इसका भी पहले साइन प्लस का है, प्लस 4c है। अब जो नया साइन है वो मैंने माइनस का लगा दिया। इसी तरह ये पहले प्लस का साइन है, प्लस डी है, तो अब जो मैंने नया साइन लगाया वो माइनस का लगा दिया। इस माइनस के साइन की वजह से मुझे सारे साइन उल्टे करने पड़े। तो इस तरह से ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। सब्ट्रैक्ट करने के लिए आपने पहले नीचे लाइन कर देनी है, अंडरलाइन कर देना इसको। अब आप देखो 6 में से 10 निकालना है, क्योंकि 6 प्लस का है और माइनस का 10 है। तो इसको साइड पे हल कर लेते हैं। माइनस का 10 प्लस का 6, क्या जवाब आएगा? क्योंकि मुख्तलिफ साइन है, मुख्तलिफ साइन होने की वजह से हम माइनस करेंगे। तो 10 में से 6 निकाला, कितना बचा? 4। क्योंकि माइनस वाला बड़ा है तो उसका साइन लग गया, तो लिहाजा माइनस का 4 हमने यहाँ लिख दिया। अब ये प्लस का c है और माइनस का 4c है, इनको भी हल कर लेते हैं। तो इसको ऐसा लिख देते हैं -4c, क्योंकि नीचे वाला साइन हमने कंसीडर करना है ना, इसलिए माइनस का 4c और प्लस का c। ऐसे जिसको मर्जी पहले लिख लो या बाद में लिख लो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे आप माइनस का 10 बाद में लिख लेते, प्लस का 6 पहले लिख लेते, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता था कोई भी, क्योंकि ये मुख्तलिफ साइन वाली रकमें हैं। तो लिहाजा इन्होंने प्लस या माइनस होना है अपने साइन की वजह से। तो माइनस के 4 में से प्लस का 1c निकाल दें। तो 4 में से 1c निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा? यूँ समझो कि माइनस के 4 में से 1 निकाला तो माइनस का 3 आया, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है ना ये, इस वजह से माइनस का साइन लग गया। और साथ c है तो आप c भी साथ लिख दो। तो माइनस के 4c में से प्लस का 1c जब निकालते हैं तो माइनस का 3c बच जाता है। तो लिहाजा यहाँ पर हमें माइनस का 3c लिखना होगा। तो डियर स्टूडेंट, माइनस का 3c हमने लिख दिया। अब देखो ये माइनस का 1d है और ये प्लस का d है। तो आप ऐसा लिखो, अगर माइनस का d और प्लस का d, तो माइनस का d और प्लस का d एक दूसरे को फिनिश कर देते हैं, आंसर 0 हो जाता है। लिहाजा यहाँ से आपको कुछ भी नहीं मिला, तो यही इसलिए मिले हैं। आप इस माइनस के साइन को इस माइनस के साथ फिनिश कर दो। तो पीछे हमारे पास क्या बचता है? इधर 4 बचा और इधर 3c बचा। अब 4 ऐसे ही लिख देंगे और 3c के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस वजह से इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो c उधर अकेला छूट जाएगा। तो 4/3c का आंसर आ गया। जब c का आंसर आ चुका है तो अब आप d का आंसर भी ढूंढ सकते हो। d का आंसर ढूंढने के लिए आपने क्या करना होता है, जैसे पहले हमने किया था, चाहे आप ये इक्वेशन नंबर 2 ले लो, चाहे आप इक्वेशन नंबर 1 ले लो, जो भी आपने इक्वेशन लेनी है ले लो, जो आपको आसान लगती है उससे आप आंसर ढूंढ लो। मुझे 1 ज़्यादा आसान लग रही है, मैं ये ले लेता हूँ। 6 इज इक्वल टू c प्लस डी। तो ये वाली इक्वेशन मैंने यहाँ पर पिक कर ली। यहाँ पर मैंने ये इक्वेशन लिख ली कि 6 इज इक्वल टू c प्लस डी। तो अब क्योंकि मेरे पास c का आंसर क्या आया हुआ है? 4/3, तो लिहाजा c की जगह पर क्या लिख देते हैं? c की जगह पर लिख देते हैं 4/3 प्लस d, ऐसे रहने दिया। अब आपको पता है कि 4/3 जो है वो 6 से मिलता जुलता है, d एक अलहदा चीज़ है और ये दोनों रकमें एक जैसी होती हैं, नंबर्स हैं सारे। तो लिहाजा आप d को अकेला छोड़ दो, d को आप इधर ही रहने दो, और 6 और ये जो है ना 4/3 ये प्लस का है, यहाँ पर कोई साइन नहीं है ना, तो प्लस का है, इसलिए इधर आकर ये माइनस का बन जाएगा। तो माइनस का 4/3 हमने यहाँ पर लिख दिया। तो यूँ हमारे पास d का आंसर अभी हमने सॉल्व करना है तो आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। देखें, जो 6 है वो अकेला है, फ्रैक्शन नहीं है, बल्कि लेकिन -4/3 फ्रैक्शन है। तो आप 6 को भी फ्रैक्शन बना लो, तो आप कैसे लिख लो? 6/1 -4/3 इज इक्वल टू d। इस तरह से ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। अब क्या करोगे आप? नीचे 1 और 3 का एलसीएम लोगे। तो ये आप लोगों को लेना आता है 1 और 3 का एलसीएम, आप लोग छोटी क्लासेस में पढ़ के आए हैं।
तो बहरहाल मैं लेकर दिखा देता हूँ। 1 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 3 पे डिवाइड होता है, 1 1 ही रहेगा और ये भी 1 बन जाएगा। तो 3 हमारा एलसीएम आया, एलसीएम इज इक्वल टू 3। ये जो 3 एलसीएम आया है इसको आपने ज़रा लंबी लाइन लगाकर उसके नीचे लिख लेना होता है। इसके नीचे लिख दें, इधर आप डी इक्वल टू लिख दें। इस 3 को आपने अंदर रखना है, जो नीचे वाला इसको अंदर रखना है, इस पर डिवाइड करना है। तो 3 को हमने अंदर रखा, इसको और इसको डिवाइड किया पहले के नीचे वाले पर। तो पहले के नीचे जो डिनोमिनेटर है वो 1 है, इस पर डिवाइड किया तो 1 3 ज़ा 3। तो यहाँ पर हमारे पास 3 आंसर आया। रिमाइंडर 0 लाजमी होना चाहिए, तो रिमाइंडर हमारा 0 देखें आ चुका है। 3 में से 3 निकाला 0। अब ये हमारा 3 आंसर आया। जो 3 आंसर आया आप उसको यहाँ पर लिख दो, मल्टीप्लाई बाय ऊपर क्या है 6 यहाँ पर ला कर लिख दो। फिर ये माइनस का साइन ये वाला यहाँ पर लगा दें। दोबारा 3 को अंदर रखें और अब की बार 3 को अंदर रखें और इस 3 को अंदर रखा, इस 3 पे डिवाइड किया तो आंसर क्या आया 1। 3 1 ज़ा 3, तो रिमाइंडर अब भी 0 आ गया। ये जो 1 आंसर आया इसको आपने मल्टीप्लाई करना है, 1 यहाँ लिखा और ऊपर से मल्टीप्लाई बाय 4 आ गया हमारे पास। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 4 हो गया। अब 3 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 3 6 ज़ार 18 बन जाता है। 18 माइनस 4 1 ज़ार 4 आ गया। नीचे आपका क्या चल रहा है 3 और इधर डी हमारे पास वैसे ही आ गया। अब देखो 18 में से 4 निकालेंगे तो आंसर क्या बचेगा, 18 में से 4 निकाला आंसर बचेगा 14। तो 14 आंसर आया। आप 18 को ऊपर रख के उसमें से 4 माइनस कर लो या कैलकुलेटर यूज़ कर लो और नीचे क्या बचेगा 3। ये 3 ऐसे ही आ गया इज इक्वल टू डी। तो ये हमारा आंसर आ गया 14/3। डी का आंसर आ गया। हमारे पास सी का आंसर पहले ही आया हुआ था जो कि हमारा ये आंसर है सी का 4/3 और डी का आंसर भी हमने ढूंढ लिया, वो क्या है 14/3। तो लिहाजा हम आंसर लिख देते हैं, यहाँ पर आंसर लिख देते हैं सी इज इक्वल टू 4/3 कोमा लगाकर, डी इज इक्वल टू 14/3। ये हमारे दोनों आंसर आ चुके हैं। आप इन आंसर को चेक भी कर सकते हो, जो मैंने पीछे 4 5 क्वेश्चन किया है तो उनको भी आप इसी तरह से चेक कर सकोगे। तो ये आंसर मैं चेक करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर हम लिख लेते हैं चेक। तो चेक करने के लिए आप लोगों ने क्या करना होता है कि कोई सी इक्वेशन पिक कर लेनी है। इन दोनों में से कोई सी इक्वेशन पिक कर लो, जो हमने ऊपर इक्वेशंस बनाई थी ना, इक्वेशन नंबर 1 2 3, इन दोनों में से कोई सी भी पिक कर लो। तो फॉर एग्जांपल मैं ये वाली इक्वेशन पिक कर लेता हूँ, चाहे आप लोग ये वाली करें चाहे आप लोग ये वाली करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये वाली इक्वेशन हम पिक कर लेते हैं 6 इज इक्वल टू सी प्लस डी। तो इस इक्वेशन के ज़रिए से हम चेक कर लेते हैं कि हमारे आंसर सही है या गलत है। तो हमने क्या लिखा 6 इज इक्वल टू सी प्लस डी। हमने जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी ना वो हमने पिक की है 1 इक्वेशन। तो इसके अंदर आप वैल्यू पुट कर देते हैं। 6 को आप ऐसे लिखा रहने दो, 6 को हमने ऐसे लिखा रहने दिया। सी की वैल्यू पुट कर दी 4/3, प्लस का साइन ऐसे लगा दिया और डी की वैल्यू पुट कर दी 14/3। तो ये दोनों वैल्यूज पुट कर दी सी और डी की जो हमारे पास आई थी। 6 को आपने इधर ही रहने देना, इसको नहीं छेड़ना, क्योंकि हमने अब प्रूव करना है कि हमारा आंसर सही है या गलत। इस वजह से अब ये दोनों का एलसीएम निकालना है 3 और 3 का। तो आप लोगों को एलसीएम लेना आता है ऐसे उसी तरह से, क्योंकि ये फ्रैक्शन है तो एलसीएम लेकर हल होंगी। जब प्लस और माइनस का साइन फ्रैक्शन के दरमियान हो तो एलसीएम लेकर हल किया जाता है। तो 3 के साथ किया 3 1 ज़ा 3 3 1 ज़ा 3, तो 3 हमारे पास एलसीएम आया। तो एलसीएम 3 निकलता है। जब सेम हो तो एलसीएम कॉमन ले लिया जाता है। तो ये क्योंकि सेम नंबर थे तो एलसीएम इसका 3 ही निकलना था, कॉमन भी बंदा लेकर गुजारा कर सकता है। तो 3 को इस 3 को अंदर रख के इस 3 पे डिवाइड करना है, तो आंसर क्या आएगा 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया 4। इसको अंदर आके फिर इसमें डिवाइड किया तो आंसर क्या आया 1 को 14 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया 14। तो मतलब ये कि जब आपका एलसीएम सेम नंबर होता है तो ऊपर भी सेम ही आ जाते हैं। देखें ये सेम आ जाते हैं। तो लिहाजा एलसीएम का ध्यान रखें, जब सेम नंबर हों तो आप सीधा सीधा उसे लिख दो, ऊपर वालों को भी सीधा सीधा उठाकर लिख लिया करें। अब आपने क्या करना है कि 4 में 14 को प्लस करना है। तो आंसर क्या आएगा 4 में 14 को प्लस किया तो आंसर 18 आया, डिवाइड बाय 3। तो 18 को जब आप 3 पे डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा 18 डिवाइड बाय 3, आंसर इज इक्वल टू 6। तो देखो 6 के बराबर आ गया। हमारा प्रूव हो चुका है कि आंसर हमारा बिल्कुल सही है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो लाजमी शेयर करें ताकि दूसरों का भी भला हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।